वार्ड सदस्य, वार्ड सचिव और वार्ड सभा। आज इन 3 मुद्दों पर, 3 विषयों पर बात करेंगे कि आखिर वार्ड सदस्य विकास में इनकी कितनी योगदान है, वार्ड सचिव अपने वार्ड में इनका योगदान क्या होगा, और वार्ड सभा जरूरी है या नहीं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम है मेरा सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार, और कैमरे के पीछे हैं मिस्टर शाहिद। बंधु, लगातार वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों के द्वारा चिल्ला चिल्ला कर कहा जा रहा है कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, धोखा की है। जिस उम्मीद के साथ हमें चुनाव में लाया गया, वह उस उम्मीद पर सरकार खरे नहीं उतर पा रही है। हमें मान सम्मान की बात कौन करता है, प्रतिदिन हमें बेइज्जती करवाया जा रहा है। न तो कोई कार्य दिया जा रहा है और न मुखिया जी के द्वारा हमें सम्मान दिया जा रहा है। सभी का जिम्मा जो है सरकार की है। सरकार वार्ड सदस्यों और वार्ड सचिवों को बेइज्जती करवा रही है। लेकिन आज हम बताएंगे कि गलती किसकी है, सरकार की गलती है या मुखिया जी की गलती है, या गलती आपकी खुद है। या खुद आप निर्णय कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। क्या आपने उन नियमों को ताक पर नहीं रखा है? क्या आप उस नियमों को पालन करते हैं? प्रश्न उठता है और जवाब भी मिलता है। आप तमाम चीजों को जानिएगा और कहिएगा कि सारा खोट तो हम में ही है। देखिए बंधु, आपका अपना पावर देने के लिए कोई ऊपर से नहीं आएगा। अगर कोई पावर नहीं देता है, कोई अधिकार नहीं देता है, तो अधिकार कभी कभी छीनने की भी जरूरत पड़ती है। जब आपको मोटी किताब मिल गई, सारा अधिकार आपको उसमें बताया गया है, तो फिर आप किससे मांगने चाह रहे हैं? आप अपनी अधिकार को खुद छीनिए। मैं भड़काने का काम नहीं, बल्कि नियम को बताने का काम कर रहा हूं। आप बनिए, लिखा पढ़ी कीजिए, सब कुछ कीजिए, अधिकार मिलेगा। लड़ने की जरूरत नहीं है। शारीरिक टकराव मत कीजिए, लाठियां मत चलाइए। इस कलम को अपने हाथों में उठाइए और अधिकार पाइए। बताइए मुख्यमंत्री को, बताइए पंचायती राज विभाग को कि आप वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव हैं, और चुनाव के 6 महीना पार हो गया चुनाव जीतने के बाद, और अब तक आपने क्या किया है? आपके वार्ड में किस प्रकार से फ्लॉप हो चुका है नल जल की योजना? किस प्रकार से नली गली पक्कीकरण ध्वस्त होता जा रहा है? उसे मरम्मत की जरूरत है। बताइए। पहले हम बता देते हैं कि आप अगर वार्ड सदस्य वार्ड सचिव हैं तो कमेंट करके इसमें लिखिए मुख्यमंत्री जी को, इस वीडियो के कमेंट में लिखिए कि आपके यहाँ नल जल योजना की हालत क्या हो गई है, नली गली पक्कीकरण की हालत क्या हो गई है। दोस्तों, मुद्दे की बात करते हैं। ग्राम सभा की बैठकों में पूरे ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाएं एवं जरूरतें प्रतिबिंबित हो सके, इसलिए ग्राम पंचायत के ग्राम सभा की बैठक के अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के स्तर पर सभी लोगों की एक वैधानिक सभा होने की आवश्यकता महसूस की जाती है। चूंकि वार्ड सभा का क्षेत्र व जनसंख्या ग्राम पंचायत की तुलना में अपेक्षाकृत काफी छोटी होती है एवं लोगों के उद्देश्य का समान होते हैं, अतः वार्ड सभा की बैठकों में पूरे वार्ड क्षेत्र की समस्या सही रूप से उठाई जा सकती है। ऐसी बैठकों में लोग गंभीरता से उन विषयों पर भी चर्चा करते हैं या कर सकते हैं जिन्हें वे ग्राम पंचायत की दृष्टि में लाना चाहते हैं। दोस्तों, यहीं पर मिस हो रहा है। आप अपने वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन समिति, प्रबंधन समिति के साथ बैठक और आम सभा, वार्ड सभा नहीं बुलाते हैं, वहां से कोई योजना पारित करके नहीं भेजते हैं। मौखिक आप बोलते थे कि मेरे वार्ड में फलाने के घर से फलाने के घर तक नली खराब है, मुखिया जी आप उसको पास करवा दीजिए। अरे बंधु, कोई सुनने वाला नहीं है। आप वार्ड सभा कीजिए, वार्ड सभा में रजिस्टर में प्रोसीडिंग लीजिए, योजनाओं को लीजिए और उसकी लिखित रूप से वार्ड सचिव, वार्ड सदस्य और वहां सभा में उपस्थित लोगों से साइन करवा के उस लिखित रूप में आप पंचायत में भेजिए। रिमाइंडर कीजिए, एक बार नहीं 10 बार कीजिए। आप अपना जो सही काम है उस रूप से कीजिएगा तो निश्चित तौर पर हर लोग सुनेगा। नहीं होता है, उस कॉपी को आप रजिस्ट्री मुख्यमंत्री के पास में कीजिए, पंचायती राज विभाग के पास में कीजिए, रजिस्ट्री कीजिए। रजिस्ट्री करते हैं तो उसका आपको एक रिसीविंग भी मिल जाता है कि आपने भेजा है।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बैठ कर लिखा पढ़ी कीजिए, आपको हर काम होगा। लोग फिर आपको पूछना भी शुरू कर देगा, मान सम्मान भी देना शुरू कर देगा, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए। जिसके पास कलम नहीं है वो तो दम भूल ही जाए कि आपको भी कुछ अधिकार मिलने वाला है। दोस्तों, बैठक की अवधि जो है वार्ड सभा की क्या होनी चाहिए? किसी भी वार्ड सभा की 2 बैठकों का अंतराल 3 महीने से अधिक का नहीं होगा। आप बैठके करिए, 3 महीना से ज़्यादा समय उसका नहीं होना चाहिए। 3 महीना से पहले ही बैठ के कर लीजिए। ज़्यादा अगर आपको नहीं करना है तो 3 महीना के अंतराल में एक बैठक तो होना ही होना चाहिए, जिसमें आम जनता भी अपनी बातों को रखता है। वार्ड सभा जो है खास सभा होती है, लेकिन अब तो तरजीह नहीं मिलता है। लोग पंचायतों में खाली बैठकें करते हैं, देखने के लिए ही नहीं मिलता है कि वार्ड में बैठक हुई है, लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। चाहे तो आप हो हंगामा से डरते हैं या आपको नॉलेज नहीं है, जिसके कारण आप वार्ड में सभा नहीं करते हैं, कोई योजनाओं को नहीं ले पाते हैं और गलती ठहराते हैं सरकार को, गलती ठहराते हैं अन्य लोगों को। गलती आप में है। बैठक का स्थान कहाँ होना चाहिए? आप अपने दलान में बैठक कर लीजिए। वाह साहब, वार्ड सभा की बैठक वार्ड में अवस्थित पंचायत भवन, पंचायत सरकार भवन या सामुदायिक भवन या किसी अन्य सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान पर होगी। अब वार्ड सभा आप कहाँ कीजिएगा? सबसे पहला दृष्टा, आप अगर आपके वार्ड में अगर पंचायत भवन पड़ता हो या पंचायत सरकार भवन पड़ता हो तो उसमें कीजिए। अगर आपके वार्ड में पंचायत सरकार भवन नहीं है तो अब अगर आपके वार्ड में सामुदायिक भवन है तो वहाँ कीजिए, या अगर वो भी नहीं है तो लोगों के सुविधा के अनुसार कि यहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं, उस जगह पर लोगों से राय लेकर उस जगह को चयन करके वहाँ पर भी बैठक कर सकते हैं। या किसी निजी मकान या स्थान पर नहीं होगी, किसी के निजी घर या स्थान पर नहीं होगा, सार्वजनिक जगह पर, घर के अंदर नहीं होगा। किसी का दलान वगैरह है, उसकी सहमति है तो वहाँ करिए, लेकिन निजी जगह पर नहीं, खुलेआम जगह पर होना चाहिए, सार्वजनिक जगह पर होना चाहिए कि किसी को आने जाने में कोई तकलीफ नहीं हो। गांव में ऐसा होता है कि फलाने के अगर दरवाजे पर मीटिंग होगा तो उससे हमारा बोल चाल नहीं है, नहीं पड़ता है, हम उसके दरवाजे पर तो जाएंगे ही नहीं। इन तमाम चीज़ों को ख्याल रखना है, बाकी सब ठीक ठाक। बैठक की सूचना कैसे दीजिएगा, नोटिस का प्रकाशन कैसे कीजिएगा, ये भी जान लीजिए। बैठक की सूचना वार्ड क्षेत्र में एक या एक से अधिक सहज दृश्य स्थानों पर चिपका दें, यानी सूचना निकालकर सार्वजनिक जगहों पर, अपने वार्ड के सार्वजनिक जगहों पर चिपकवा दीजिए। या फिर और उसके साथ डुगडुगी भी बजवा सकते हैं, डुगडुगी बजवाकर, ढोल पिटवाकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र से भी आप प्रचार करवा सकते हैं। जैसे लोगों तक बातें बैठक की पहुंच जाए उस तरह से करना है। स्कूलों में प्रार्थना के समय बच्चों को जानकारी भी देकर, और वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव द्वारा घर घर व्यक्तिगत संपर्क से भी सूचना देकर आप बैठक कर सकते हैं, लेकिन हर लोगों तक सूचना पहुंचनी चाहिए जैसे आप पहुंचाएं। वार्ड सभा की बैठक हेतु कम से कम 7 दिन पूर्व आपको 1 सप्ताह पहले नोटिस करना है। नोटिस का प्रकाशन किया जाना आवश्यक होगा। बैठक के मान लीजिए कि बैठक अगर 10 तारीख के है तो 1, 2, 3 तारीख तक आपको नोटिस निकाल देना है। विशेष प्रयोजन के लिए विशेष या आपात बैठक की सूचना 3 दिनों में कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपात बैठक आप कर रहे हैं तो कम से कम 3 दिन पहले आपको वह सूचना निकालना है। बैठक की अध्यक्षता आखिर कौन करेगा? वार्ड सभा की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता संबंधित वार्ड सदस्य द्वारा और किसी कारणवश उसको ना आ सके की स्थिति में वार्ड सभा के किसी ऐसे सदस्य द्वारा हो जो व्यक्ति उपस्थित सदस्यों को बहुमत द्वारा उसे परियोजनार्थ निर्वाचित हो सके। बैठक का कोरम और गणपूर्ति कैसे हो? वार्ड सभा की बैठक का कोरम वार्ड सभा के कुल सदस्यों के 10वें भाग या कम से कम 50 सदस्यों की उपस्थिति से पूरा होगा। वार्ड सभा का सचिव वार्ड सभा अपने सदस्यों के बीच से एक व्यक्ति वार्ड सभा में के सचिव के रूप में कार्य करने हेतु चयनित करेगी, जिसकी शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। तो आप तो वार्ड सचिव चुन लिए होंगे तो वह संचालन करेंगे। वार्ड सभा सचिव का कार्य एवं दायित्व क्या है जान लीजिए।
वार्ड सभा सचिव का मुख्य दायित्व वार्ड सदस्य के निर्देशों के अधीन वार्ड सभा की बैठक हेतु सूचना निर्गत करना, बैठकों की कार्यवाही अभिलिखित करना, वार्ड सभा द्वारा समय समय पर सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन करना है। दोस्तों, तो इस तरह से आप वार्ड सभा करके अपने अधिकारों को, अपने पावर को प्राप्त कर सकते हैं और अपने वार्डों में जिस चीज की जरूरत है वो डायरेक्ट पंचायत से मांग सकते हैं। आपके बातों की अनसुनी, आपको लिखित बातों की अनसुनी 1-2 बार किया जा सकता है, ज्यादा दिनों तक नहीं। तो अगर पावर नहीं मिला है, लोग आपकी बातें नहीं सुनते हैं, तो इस तरह से कार्य करके आप अपने अधिकार को प्राप्त करते हैं। तो महोदय, आप वार्ड सदस्य हैं या वार्ड सचिव हैं, आप इस बातों को जरूर सुनिए और समझिए। कमेंट करके बताइए आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो हमारे टोटल टीम के द्वारा आपको यह प्रेषित जरूर किया जाता रहा है कि आपका अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है। तो दोस्तों, आप अधिकार की बात करते हैं तो कर्तव्य का भी बात कीजिए। लोग ऐसे होते हैं कि केवल अधिकार चिल्लाते हैं, अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो दोस्तों, यह जरूर रखिएगा, अधिकार के साथ साथ कर्तव्य का भी निर्वहन होना चाहिए। खैर, आप अच्छे रहें, खुश रहें, यही हमारी कामना है। फिर मिलते हैं वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बंदे।